केन्या और भारत, कहने को तो दोनों देश अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित है, लेकिन दोनों देशों में दूरी जरा भी नहीं है। केन्या में भारतीयों का बहुत सम्मान है और केन्या वाले लोग भारतीयों को बेहद प्यार भी करते हैं। और एक समय में भारत की ही तरह केन्या में भी ब्रिटिश राज था, लेकिन इकलौती यही बात नहीं जो दोनों देशों में समान है। एक बात और भी है जो दोनों देशों में एक जैसी है। हम बात कर रहे हैं गाय की। जी हाँ, भारत की ही तरह केन्या में भी गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और केन्या ने भारत में बहुत ही प्यार, बहुत ही संवेदना के साथ गायों को भेजा। लेकिन इस मदद को लेकर सोशल मीडिया पर कई जानवर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई इस अफ्रीकी देश का गरीब बोलकर मजाक उड़ा रहा है, कोई इसे भिखारी कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। डेली बज इंडिया में आज हम बात करेंगे केन्या से भेजी गई मदद की, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मदद आई क्या है। हाल ही में केन्या ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए 12 टन खाद्य सामग्री भेजी। इसमें चाय, कॉफी और मूंगफली जैसी खाने पीने की चीजें हैं। इसके साथ ही केन्या ने 14 गायें भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को दी हैं। ये बात ठीक है कि केन्या से आई मदद कोई ऐसी नहीं जिससे भारत को कोई बड़ा फर्क पड़े। ये बात भी सही है कि केन्या आर्थिक तौर पर खुद भारत पर निर्भर है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या केन्या की ओर से भेजी गई मदद का इस तरह अपमान किया जाना चाहिए? अगर कोई राष्ट्र दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है, संवेदना व्यक्त कर रहा है, मदद भेज रहा है, तो क्या उसका इस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए? जो लोग केन्या से भेजी गई 14 गायों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि अमेरिका में जब 9 नवंबर को आतंकी हमला हुआ था, तब केन्या ने अमेरिका को 14 गायें दी थी। केन्या ने ऐसा करके उनको श्रद्धांजलि दी जो उस हमले में मारे गए थे। इसी भावना के साथ केन्या ने भारत को भी 14 गायें भेजी है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि गायें ही क्यों? क्योंकि केन्या में भी भारत की ही तरह गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। केन्या में मसाई समुदाय के लोग गाय को बहुत पवित्र मानते हैं। कोई शादी हो, घर में कोई आया हो तो उसे भेंट के तौर पर गाय उपहार में दी जाती है। और भारत में भी गौदान को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऐसे में जो लोग केन्या का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस अफ्रीकी देश के साथ हमारे संबंध बेहद पुराने रहे हैं। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारत से मजदूरों को लाकर यहाँ बसाया। भारत की आजादी से पहले पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के मोम्बासा सत्र की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये सत्र 1924 में आयोजित हुआ था। 1963 में जब केन्या को आजादी मिली तो भारत सरकार ने नैरोबी में पहला उच्चायुक्त खोला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केन्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये देश भारत से $2 बिलियन से ज्यादा का आयात करता है। तो वो लोग जो केन्या से भेजी गई 14 गायों की मदद का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस मदद के पीछे जो संवेदना है, जो प्यार है, उसका कोई मोल नहीं, वो अनमोल है। तो केन्या से भेजी गई इन 14 गायों की मदद को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या नजरिया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और डेली बज इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।